जय गंगा माई की। मैं ओम प्रकाश, सपुत्र श्री छगनलाल जी गहलोत, सुपुत्र श्री सुंदराम जी गहलोत, निवासी झुंझुनू, हाल निवासी होकर, सदस्य हरिद्वार धर्मशाला समिति। समाज के सभी जैनकर बंधुओं को मेरा नमस्कार। आज इस विषय पर हरिद्वार धर्मशाला के बारे में कुछ बातें समाज से रूबरू करने, जो लोग इस बात को समझ रहे हैं और 2 महीने 3 महीने से इस पर चर्चा चल रही है, लेकिन आज तक खुद राम रतन जी ढालिया का कोई समाचार नहीं है। और उससे पहले जो लोग ये कहते हैं कि हमने 32 साल सेवा की है और इनका व्यक्तित्व है, व्यक्तित्व किस चीज़ का होता है और सेवा कौन सी की और कौन सा उन्होंने वहाँ पर नवीनीकरण किया, कौन सी उन्होंने प्रॉपर्टी ली वहाँ से साइड में जाके। और दूसरी बात, आज वो लोगों को गलत बयानबाजी करके इस बात को गुमराह कर रहे हैं कि 32 साल में किसी आदमी ने आके मुझे सवाल नहीं पूछा। तो मैं एक बात क्लियर करना चाहता हूँ कि सबसे पहले हमने रोहतक में इस बात की हरियाणा से सभी समाज को बंधुओं को बुलाया और उनको ये कह के बुलाया भी आपके पास जैसा भी है, जो भी है, आप हिसाब बना दो और आप नई कार्यकारिणी घोषित करो। तो उन्होंने कहा जी मैं शीघ्र ही इस बात की घोषणा कर दूंगा और मैं जल्दी जहां पर जो व्यवस्था है उस व्यवस्था को उससे बढ़िया करने की कोशिश करूंगा। लेकिन आज वही बात सामने आके फिर खड़ी हो गई। उसके बाद उसने कहा जी हम आपको गंगानगर में जाके जो एक जिनगर महासभा बनाई उसमें मुझे प्रधान बना दो और वहां जाके मैं आपको जो है 2 महीने में नहीं, 1 महीने में नहीं, 15 दिन में आपको जो है पूरा हिसाब किताब, पूरा ब्यौरा दे दूंगा। लेकिन फिर भी वही बात ढाके 3 बात। हम पर्सनली तौर से ओम प्रकाश निर्माण, ओम प्रकाश गहलोत और एक तीसरा सदस्य और हम तीनों गए रात को। हमने कहा जी आपको इससे क्या सारोकार है, जब एक समाज की व्यवस्था है, समाज की एक धरोहर है, उसको आप एक निष्पक्ष तौर से काम क्यों नहीं करते। तो उन्होंने कहा जी मैं गंगानगर जाके आप मुझे जिनगर महासभा का प्रधान बना दो, मैं जिनगर महासभा में जाके वहाँ पर इस्तीफा घोषणा कर दूंगा। लेकिन उस इस्तीफे की बजाय उन्होंने अपनी पंचायत शुरू कर दी और वहाँ पर जो सदस्य वहाँ मौजूद थे उसमें ओम प्रकाश निर्माण, गोपाल जी निर्माण और बाबूलाल जी डाबी, चिरंजीव लाल जी गहलोत लुधियाना से, ये सब लोग वहाँ थे, बिनकी डाबी। और इस तरह वहाँ पूरे समाज में उन्होंने कहा जी मैं 15 दिन के अंदर हिसाब बना के जो मेरे पास जैसा है, वहाँ भी इस बात को नोट किया गया भी जो जहाँ पर जैसा है मैं आपके सामने पेश कर दूंगा। और समाज ने उस वक्त भी मैंने एक बात कही थी भी प्रधान जी आपको जैसा है जिस हिसाब से है हिसाब आपको हिसाब देना पड़ेगा। कहते ओम प्रकाश मैं ठीक एक वादा करता हूँ। और उस पंचायत में जो लोग कहते हैं ना व्यक्तित्व, उस पंचायत में बैठकर आदमी झूठ बोल सकता है, उस पंचायत को गुमराह कर सकता है। तो उस बात के लिए आप सबको इस बात पर सचेत होना है कि आज 32 साल में एक राष्ट्रीय प्लेटफॉर्म की बजाय वो एक राम रतन ढालिया का प्लेटफॉर्म बन चुका है। और उस प्लेटफॉर्म के लिए इस जो समाज जिसने 1 रुपये भी दिया, जिसने 100 रुपये भी दिया, उसमें सबका हिस्सेदार है। और ये कहते हैं कि मुझे हर जगह जाके पूछ लेते हैं हिसाब दो हिसाब दो। और जिन लोगों के चश्मा लगा हुआ है कि 32 साल सेवा की है, मैं पूछना चाहता हूँ उन लोगों से भी क्या सेवा की है। बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसा पेड़ खजूर, पक्षी को छाया नहीं फल लागे अति दूर। कौन सा उन्होंने सामाजिक काम किया, कौन सा उन्होंने राष्ट्रीय स्तर पे समाज के लिए एक अलग पहचान बनाई। बल्कि राष्ट्रीय स्तर पे समाज का जितना नुकसान राम रतन ढालिया ने किया शायद किसी आदमी ने किया। आज हमें दुख के साथ कहना पड़ता है कि समाज का हर आदमी अब इस बात के लिए राम रतन ढालिया से हर जगह जाके हिसाब मांगेगा, हर जगह हर प्लेटफॉर्म पर उनका बहिष्कार करेगा। और राम रतन जी ढालिया इस बात को आप सोच लो कि इंसान आया है, जाना सबको पड़ेगा, लेकिन आप इस मुद्दे को एक बाबरी मस्जिद का रूप ना दें, बल्कि इस मुद्दे को एक राष्ट्रीय स्तर पर, सामाजिक स्तर पर उस हिसाब से समझाओ। और राम रतन जी आप मंगल ढालिया कहते हैं, मंगल ढालिया कौन है?
आपको समाज ने बनाया था, आपकी ड्यूटी बनती है कि समाज को आप अपने हिसाब से, कभी भी आपने विश्वास में नहीं लिया। क्या कमी थी जी? आप कहते हो कि एफडी सीज होगी, एफडी हमारी थी क्या? हम चंदा लेके आए थे क्या? समाज के बुजुर्ग लेके आए थे, समाज का हर आदमी गया था, वो एफडी थी ना। आप कम से कम समाज के साथ जाते, समाज के अपने सामने बात रखते, लेकिन आप नहीं गए। आपका तो वही एक उद्देश्य है, राम राम जपना। लेकिन मैं आगे इस बात को आपको इंगित करता हूँ कि आज समाज चेतना में आ गया है और आपको हर जगह इस बात का बहिष्कार मिलेगा कि आपने किया क्या 32 साल में। और जिन लोगों के चश्मे लगे हुए, मैं फिर दोबारा कहना चाहता हूँ उनको, 32 साल में जो धर्मशाला साथ में थी, निर्णय हुआ था वहाँ पर, और 98-99 तक मैं उनके साथ में था। मैंने उस वक्त भी कहा था मैं आपके साथ नहीं हूँ, और हर बार मैं इनका विरोध करता रहा। कोटा में मैंने विरोध किया और गंगानगर में मैंने विरोध किया। जिस दिन पहली मीटिंग थी उस वक्त मैंने विरोध किया भी ये आदमी सामाजिक नहीं है, ये आदमी राजनीतिक तौर से है, ये अपना विजिटिंग कार्ड बनाएगा और समाज को आज भी अपनी गाड़ी पे क्या किया जी इन्होंने? अखिल भारतीय जनक महासभा प्रधान, अखिल भारतीय धर्मशाला समिति के प्रधान किया क्या? आप कोई शहर में जाके समाज से जुड़े हो, कोई शहर में जाके समाज से पैसा चंदा लिया हो? क्यों? सब जानते नहीं क्या? पहलवान जी, समझ है, सोच है, आप अपनी सोच को बदलिए। समाज आज भी आपके उसी जगह देखना चाहता है, लेकिन आप इस मुगालते में ना रहे, समाज चेत गया है। और अब रोहतक में फिर आपसे एक गुजारिश है, इसलिए भी आप समाज के हो और आपने जो नुकसान कर दिया समाज का, जैसा भी है, आपको ये कहा भी जैसा भी मेरे पास है ये मेरे पास है। लेकिन पहलवान जी, आपको एक बात याद रखनी चाहिए कि आपके हरियाणा में कोई भी आदमी ये बात कहता है कि हमने 32 साल सेवा की, तो आप, मेरा चैलेंज है, किसी भी शहर में जाके आप मीटिंग करके बता दो कि मैंने 32 साल सेवा की है। आज नथुराम की बजाय आपने सालग्राम लिख दिया। जो लोगों ने चंदा दिया, जहां पर लोग कहते थे मैंने रामलाल ने दिया, तो रामलाल की जगह श्यामलाल लगा दिया, श्यामलाल की जगह तीसरे आदमी लगा दिया। क्या इसी तरह आप वो बनाया था प्रधान जी? आप सिस्टम से बनाओ। हम नहीं कहते आपने हेराफेरी, लेकिन आपने सबसे बड़ी अनियमितता की। उस अनियमितता का खामियाजा आज पूरा समाज भुगत रहा है। पूरे समाज में ना तो कोई सभा बनी है, ना कोई और बना है, और आप उस सब बन गए अपने आप। और मेरी पूरे जिंदगी समाज से एक मार्मिक अपील है, इस मुद्दे को अपने स्तर पे एक निजी तौर पे देखकर इस मुद्दे में सुलझाने में और पहलवान जी को समझाने में अपना योगदान दे। मेरी और गंगा मैया से ये प्रार्थना है कि उनको सद्बुद्धि दे, और उन सद्बुद्धि से वो एक समाज के लिए जैसा भी है वो सामने कर दे। जय गंगा मैया।